नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पनवार क्लासेस में। तो आज हम करने वाले हैं बीएससी थर्ड सेमेस्टर का जूलॉजी का एग्ज़ाम जो होने वाला है 10 मार्च को एग्ज़ाम होने वाला है। उसका हम मॉडल पेपर हम सॉल्व करने वाले हैं। ये पेपर का नाम है कोड डेटा एंड इवोल्यूशन। कोड डेटा एंड इवोल्यूशन। ये जो पूरा पेपर होने वाला है, पूरा मॉडल पेपर तैयार किया गया है, जिसमें से 5 यूनिट आपको पता होगा, 5 यूनिट आपकी है। प्रत्येक यूनिट में से कितने कितने क्वेश्चन आते हैं और किस प्रकार पेपर आपका आने वाला है, उस तरह से मॉडल पेपर तैयार किया गया। और ये क्वेश्चन आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जैसे कि आपको पता होगा, आपका 80 मार्क्स का पूरा पेपर होने वाला है और 3 घंटे का आपका टाइम आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन ए से आपने शुरू करेंगे। सेक्शन ए में आपको पता होगा 5 यूनिट है, एक यूनिट में से 2 क्वेश्चन आते हैं और टोटल आते हैं 10 क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। एग्जाम पैटर्न के अनुसार ये पेपर तैयार किया गया है, मॉडल पेपर। तो सबसे पहले आपको पता होगा 5 क्वेश्चन आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलने वाले हैं ना। 5 क्वेश्चन आपको क्या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलने वाले हैं, यानी एमसीक्यू यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और 6 क्वेश्चन से लेकर 10 क्वेश्चन तक आपको क्या मिलेंगे, फील द ब्लैंक, यानी रिक्त स्थान वाले आपको मिलने वाले हैं। ये क्वेश्चन प्रत्येक यूनिट से उठाए गए हैं, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आपने एग्जाम कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आपको इन क्वेश्चनों को एक बार जरूर पढ़ लें। एक दिन लगेगा आपको इन क्वेश्चन को जरूर पढ़ लेना है। आपको इनमें से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछ रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकोडेटा की विशेषता है। प्रोटोकोडेटा आपने पढ़ा होगा, यूनिट फर्स्ट में पढ़ाया जाता है। प्रोटोकोडेटा की कौन सी यहाँ पर विशेषता होती है। क्या इसमें पहला आंसर होगा जीवन भर नोटोकोड। क्या इसमें लाइफ टाइम के लिए नोटोकोड प्रेजेंट होता है? नहीं भाई, लाइफ टाइम प्रेजेंट नहीं होता। क्या इसमें वर्टिबल कॉलम इसमें प्रेजेंट होते हैं? नहीं। केवल लार्वा अवस्था में नोटोकोड की प्रेजेंस होता है ना। तो इसमें सी नंबर राइट आंसर आंसर होने वाला है, यानी लार्वा स्टेज में ही इसकी क्या होती है, नोटोकोड यहाँ पर प्रेजेंट यहाँ पर होता है। तो सी नंबर राइट आंसर होने वाला है। प्रोटोकोडेटा की विशेषता आपको पढ़ लेनी है, जिसमें से ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है विषैले सांपों की पहचान किस प्रकार की जाती है। आपके सिलेबस में मेंशन है ये भी। विषैले सांपों की पहचान आपने किस प्रकार कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होने वाला है आपको लोरियल पिट, यानी लोरियल पिट से भी देख सकते हैं। ट्रेंगुलर हेड, यानी ट्रेंगुलर हेड से भी अपने देख सकते हैं। तो इसमें डी नंबर होने वाला है, यानी ऑप्शन नंबर ए एंड बी दोनों से ही अपने विषैले सांपों की पहचान कर सकते हैं। तो ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो प्रत्येक यूनिट से उठाने वाले हमें। तो मैं आपको बता दूं, ये होने वाला है एम जी एस यू यूनिवर्सिटी में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका ये मैं मॉडल पेपर तैयार किया हूँ। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पढ़ने हैं। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं निम्नलिखित में से किस जीव में एकल प्राणी लिखित चाप यहाँ पर पाया जाता है, यानी सिंगल सिस्टम आर्क यहाँ पर किस में देखने को मिलता है। आपको पता होगा बर्ड्स में देखने को मिलता है, पक्षियों में ये देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है डार्विन के अनुसार, यानी डार्विन का जो इवोल्यूशन का यहाँ पर थ्योरी थी वो किस पर आधारित थी, यानी किस कारण यहाँ पर बताई गई थी, ये इसने पूछा है। तो आपको पता होगा न्यूट्रल सिलेक्शन, यानी प्राकृतिक वर्ण यहाँ पर था इसका। न्यूट्रल सिलेक्शन के यहाँ पर आधार पर डार्विन का सिद्धांत यहाँ पर दिया था। 5 क्वेश्चन है आर्क्योप्टेक्स। आर्क्योप्टेक्स जो जीवाश्म होता किस लुप्त कड़ी की लिंक है। तो किसकी है ये, क्या चीज़ थी जो आर्क्योप्टेक्स थी। तो आपको पता होगा किस चीज़ की थी ये, रेप्टाइल्स और बर्ड्स, यानी रेप्टाइल्स और बर्ड्स की यहाँ पर थी कड़ी थी, है ना। रेप्टाइल्स और बर्ड्स की यहाँ पर कड़ी थी। ये इसका राइट आंसर है। आर्क्योप्टेक्स भी आप जीवाश्म है, इसके बारे में भी आपको पढ़ना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है इसमें। आइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन है हमारी फिल द ब्लैंक्स, यानी ये एग्जाम पैटर्न के आधार पर ही मैंने मॉडल पेपर तैयार किया गया। तो आपको इस तरह का पेपर देखने को मिलेगा। मैंने ये वो प्रश्न तैयार नहीं किए गए, 4-5 क्वेश्चन दे दिए गए हैं और आपको ये इंपॉर्टेंट बताए गए हैं। तो पूरा मॉडल पेपर आपको एक बार जरूर पढ़ लेना है। जैसे कि यहाँ पर हर्डमानिया, जो हर्डमानिया है जो फर्स्ट यूनिट में है, हर्डमानिया उपसंग में आता है। कौन से यहाँ पर सब फाइलम में आता है। तो आपको पता होगा यूरोकोडेटा में आता है। क्या इसमें आता है, यूरोकोडेटा में। इसका आंसर हो जाएगा यूरोकोडेटा। यहाँ पर आपको लिखना है कि यूरोकोडेटा, यहाँ पर आ जाएगा इसका आंसर, है ना। यूरोकोडेटा इसमें ब्लैंक कर सकना। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा सरीसृपों में रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स में पाई जाने वाली खोपड़ी किस प्रकार की होती है, यानी शकल जो पाया जाता है वो किस प्रकार का होता है। तो इसने पूछा है, इसका यहाँ पर क्या भरना है, डाइपसिड। क्या होता है, डाइपसिड यहाँ पर भरना है। डाइपसिड, डी
DIAPSID है ना, डाइपसीड यहाँ पर भरना है आपको। डाइपसीड प्रकार की खोपड़ी यहाँ पर देखने को मिलती है इसमें। ओमोक्सिट लार्वा आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लार्वा आपको पूछे जाएंगे किस चीज़ का लार्वा है यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर पूछा है अमोक्सिट लार्वा। अमोक्सिट लार्वा की विस्कासमत विशेषता यह है कि ये यहाँ पर भरना है, क्या है इसमें विशेषता, क्या है इसमें क्वेश्चन नंबर। इसकी विशेषता है लार्ज, क्या पूछा है कि एमोसिट लार्वा, एमोक्सिट लार्वा की विकासात्मक विशेषता यह है कि यह किस प्रकार का होता है, सेफलोकोडेटा की समानता रखता है। सेफलोकोडेटा से समानता रखता है, यहाँ पर सेफलोकोडेटा आएगा। सेफेलोकोडेटा यहाँ पर आपको भरना था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये लाइनें आपको पढ़ लेनी है, याद कर लेनी है। ये रूल है, एक लो है, सॉरी, हार्डी विनबर्ग का नियम है। ये हार्डी विनबर्ग का एक लो है। ये क्या बताता है, ये क्या चीज़ है, तो ये है लार्ज एंड रैंडमली मेटिंग, है ना। लार्ज एंड रैंडमली पॉपुलेशन यहाँ पर भरना है आपको। लार्ज एंड रैंडमली मेटिंग यहाँ पर भरना है आपको। जीवाश्म जो किए जाते हैं, फॉसिल जीवाश्मों की स्थिति निर्धारित करने के लिए क्या, कौन सी प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है, आपको पता होगा, कार्बन डेटिंग की जाती है ना। कार्बन डेटिंग यहाँ पर की जाती है, इसमें कार्बन डेटिंग यहाँ पर भर देना है आपको। कार्बन डेटिंग यहाँ पर की जाती है, जीवाश्म की तिथि निर्धारित करते हैं, यानी कितना जीवाश्म ये पुराना है, तो कौन सी पद्धति यूज की जाती है, इसमें कार्बन डेटिंग पद्धति यूज की जाती है। इस प्रकार से सेक्शन ए के क्वेश्चन। आगे हम करते हैं सेक्शन बी के क्वेश्चन। सेक्शन बी में आपको पता होगा, जैसे कि आपकी 5 यूनिट है, 5 यूनिट में से आपको प्रत्येक यूनिट में से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और 2 में से आपको 1 क्वेश्चन आपको करना होगा, यानी क्वेश्चन कुल टोटल क्वेश्चन मिलने वाले 10 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। 10 में से क्वेश्चन आपको 5 क्वेश्चन आपको करने हैं। तो सबसे पहले यूनिट फर्स्ट आती है। यूनिट फर्स्ट में कौन कौन सी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपको पढ़ लेने। तो है इसमें यूरोकोडेटा एंड सेफलोकोडेटा। यूरोकोडेटा एंड सेफलोकोडेटा के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ये आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्केडियन लार्वा। एस्केडियन लार्वा की प्रतिगामी कायांतर, है ना, ये भी आपको पढ़ लेना है। इस प्रकार यूनिट फर्स्ट से 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने निकाले हैं, ये आपको एक बार जरूर पढ़ लेने हैं। चलिए जी, यूनिट नंबर सेकंड है। इसमें से आपको एक ही क्वेश्चन करना होता है, जिसमें से एक ही क्वेश्चन आपको करना, अथवा में ये आने वाले हैं। विषैले और अविषैले सांपों में किस प्रकार आपको यहाँ पर डिफरेंट आपको बताना है, ये डिफरेंट आपको याद कर लेना है। यूनिट सेकंड से ये क्वेश्चन है, यानी विषैले सांप और अविषैले सांप कौन से होते हैं, इसमें अंतर आपको लिखना है ना। टेबल बना के बढ़िया से अच्छे से लिखना है आपको, ताकि एग्जामिनर आपको अच्छे मार्क्स दें। अगला क्वेश्चन निकाला है कैसे वर्टिब्रेटस के जबड़े जो होते हैं उसके बारे में, उसकी प्रक्रिया को यहाँ पर समझाना है। ये भी आपको देख लेना है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। आइए जी, यूनिट नंबर थर्ड देखते हैं। यूनिट नंबर थर्ड में क्या है, कैसुरुकिया यानी एंटीगोनोमेट्री सिस्टम में पाए जाने वाले प्लेकोइड स्केल, पंख, बाल और इसके नाखूनों का वर्णन कीजिए। ये भी आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एक बार इसको भी जरूर पढ़ लीजिएगा। ये मैंने कोई ऐसे नहीं बनाए, आपको सिलेबस के अनुसार ही मैंने आपको बताए हैं। आपको पता होगा ये सारे क्वेश्चन आपको सिलेबस में मेंशन है, आपने सिलेबस देखा होगा। बीसी थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस नहीं देखा तो मेरी प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी, वहाँ पर मैंने सिलेबस भी बता रखा है और एग्जाम पैटर्न भी बता रखा है, किस प्रकार एग्जाम पैटर्न आपको आने वाला है। यहाँ पर देखो, कैसेरुकियों पाचन नली एलिमेंट्री की तुलना विकासविद दृष्टिकोण से करें, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए जी, अगला लगाइएगा। यूनिट नंबर 4 आ गई है हमारी। यूनिट 4 में आपको पता होगा उसमें क्या दे रखे हैं, सिद्धांत ही दे रखे हैं, सारी थ्योरियां ही दे रखी हैं। तो डार्विन का आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है, उसमें डार्विन का आपको एक बार जरूर पढ़ लेना है। डार्विन क्या है, डार्विनवाद क्या है, इसके प्रमुख सिद्धांतों को समझाइए। डार्विन का किस आधार पर ये दिया गया था, पूरा आपको विवरण करना है, ये भी याद कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे सेक्शन बी में मिले या फिर सेक्शन सी में मिले, ये क्वेश्चन कहीं पर भी आपको देखने को मिल सकते हैं। हार्डी विनबर्ग लॉ क्या है, ये भी आपको पढ़ लेना। हार्डी विनबर्ग लॉ, ये भी आपने सिलेबस में मेंशन कर रखा है। तो इस प्रकार ये यूनिट नंबर 4 ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं 2 क्वेश्चन। यूनिट नंबर 5 में कौन से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, विश्व के प्राणी भौगोलिक क्षेत्र में जियोग्राफिकल रीजन यहाँ पर उसके
और उनके स्तनधारी जीवों का वर्णन कीजिए। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है यूनिट नंबर 5 से। घोड़े का इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स, इवोल्यूशन और हॉर्स के यहाँ पर संक्षिप्त विवरण कीजिए, टिप्पणी लिखिए, ये भी आ सकता है। इस प्रकार थे सेक्शन बी के क्वेश्चन। सेक्शन बी के क्वेश्चन मैंने सारे यूनिट वाइज आपको बता दिए गए हैं। आगे बात करते हैं, बड़ा सेक्शन आता है सेक्शन सेक्शन नंबर सी। सेक्शन नंबर सी में आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, पाँचों में से आपको 3 क्वेश्चन आपको करने होंगे। 3 क्वेश्चन आपको करने होंगे। पाँचों क्वेश्चन, एक यूनिट से एक क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो सबसे पहले मैंने क्वेश्चन निकाल रखा है फर्स्ट यूनिट से, हर्डमानिया। हर्डमानिया और ब्रांचियोस्टोमा की बाह्य संरचना और शरीर की रचना को समझाइए। एक बार हर्डमानिया को तो आप पूरा ही देख लीजिएगा। हर्डमानिया के बारे में पक्का पक्का क्वेश्चन आने वाला है। अगर आपने बीएससी में थर्ड सेमेस्टर में कुछ नहीं पढ़ा जूलॉजी में, तो एक दिन के लिए आपको ये सारे क्वेश्चन आपको नोटबुक में अच्छे से आपको कवर कर लेने हैं, याद कर लेने हैं। यूनिट नंबर सेकंड से कौन सा क्वेश्चन बन सकता है? यूनिट नंबर सेकंड से कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है? बेसिक प्लान ऑफ सकल, है ना, कैसेरुकियों में खोपड़ी की मूल संरचना क्या होती है, इसकी विकासीय विवर्तन को समझाइए। ये भी यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट बन सकता है यूनिट नंबर सेकंड से। सारे क्वेश्चन की पीडीएफ आपको मिलेगी मेरी टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आपको पूरी पेपर की पीडीएफ आप देख सकते हो। अगर यूनिट नंबर थर्ड के अपने देखने हैं कशेरुकियों की परिसंचरण, है ना, परिसंचरण। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है कशेरुकियों में, वर्टिब्रेटस में सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, विकास पर चर्चा करें। विशेष रूप से हार्ट की महाधमनी चाप, है ना, प्रकाश डालें, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको पढ़ लेना है। विशेष रूप से हार्ट जो महाधमनी हो सकती है, आर्कोटिक एक्चर बनते हैं इसमें, वो आपको पढ़ लेना है यूनिट नंबर थर्ड से। इस प्रकार यूनिट नंबर 4 आती है। यूनिट नंबर 4 में कौन सा बन सकता है ना, प्रजातिकरण। प्रजातिकरण यहाँ से बन सकता है। प्रजातिकरण क्या होता है, ये सारे क्वेश्चन आपको अपने बुक में मिल जाएंगे। आपको आपकी बुक होगी बीएससी जूलॉजी की जो आपने पढ़ी होगी, उसमें यहाँ पर आपको इसके आंसर आपको मिल जाएंगे। विकास में विलंघन, विलंघन की भूमिका पर चर्चा कीजिए। इस सारे क्वेश्चन आपको सिलेबस में आंसर है, सिलेबस से ही मैंने ये सारे क्वेश्चन उठाए गए हैं, तो वहीं से भी पेपर भी वहीं से ही बनता है। जीवाश्म डेटिंग विधियों, जीवाश्म को हम कौन कौन सी विधियों से कौन से यूज़ की जाती है ना, रेडियो एक्टिव, वो रेडियो वाली डेटिंग की जाती है, कार्बन डेटिंग की जा सकती है, उसके बारे में विवरण से आपको लिखना होगा, क्योंकि ये सेक्शन सी जो है काफ़ी नंबरों का होता है। ये सेक्शन काफ़ी नंबरों का होता है ना। आर्क्योप्टिक्स, आर्क्योप्टिक्स का डायग्राम, आर्क्योप्टिक्स को महत्वपूर्ण जीवाश्म के रूप में समझाइए। इसकी विशेषता थी, क्या क्या विशेषता मिली है इसकी आर्क्योप्टिक्स में, तो इसका क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये था पूरा मॉडल पेपर जूलॉजी का थर्ड सेमेस्टर का। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आपको अभी 4 दिन बाकी है, 4 दिनों में ये क्वेश्चन आपको पढ़ लेने हैं, सारे क्वेश्चन आपको देख लेने हैं एक बार। तो बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को आगे शेयर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक टेक केयर, ख्याल रखें अपना। थैंक यू। पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक।